अच्छा जी, कुछ बच्चों की ख्वाहिश आई है और आज हम इस ख्वाहिश के ऊपर क्लास के शुरू में इंशाल्लाह बात कर लेते हैं। कुछ बच्चों की ख्वाहिश आई है और वो ख्वाहिश ये आई है कि सर हम अगर समरी से पढ़े तो, और स्टडी टेक्स्ट जो है ना में कोई रेलिवेंट बात है तो ठीक है, नहीं तो हम खुद पढ़ लेंगे। मुझे बताइए कितने लोग इस पर एग्री करते हैं कि अगर हम समरी से पढ़ें। ये मुझे कुछ बच्चों ने, एक बच्चा, और कितने लोग कहते हैं कि सर स्टडी टेक्स्ट से पढ़ना चाहिए। और बाकी बच्चे क्या है, हाँ नहीं पता नहीं। देखो मैं तो दोनों में कंफर्टेबल हूँ, लेकिन कुछ बच्चों की ख्वाहिश है कि देखें, हाँ मैंने आपको शुरू में कहा था कि चैप्टर के एंड पर हम आपको हर टॉपिक की एक 1 पेजर समरी दे देंगे। 1 पेजर तो नहीं होगी, मतलब एक 8 स्लाइडों की समरी होगी जिस पे आप लोगों को इंशाल्लाह चीज़ें याद करना आसान हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये हम काम कब करेंगे? चैप्टर के एंड पर। चैप्टर के एंड पर हम ये काम इंशाल्लाह कर रहे होंगे। लेकिन जब तक हम जो है, मुझे लगता है कि स्टडी टेक्स्ट इज़ बेटर सोर्स। हाँ ये है कि स्टडी टेक्स्ट में हम हर चीज़ के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कौन सी चीज़ का कितना वो है। चले सर स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। सबसे पहले जो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था हम उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि आपको चीज़ें याद रहती रहें। क्योंकि सर देखें यार, पेपर जो थ्योरी का पेपर होता है ना, उसमें पिछला दोहराना बहुत ज़रूरी होता है। आ जाएं सर। हमने सबसे पहले सर पढ़ा था डेटा क्या होता है। सर क्या होता है डेटा भैया? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, सही है ना। उनको कलेक्ट करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड रिसर्च। ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड रिसर्च। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डेटा। कितने तरह के डेटा होते हैं? 2 तरह के। टाइप्स ऑफ डेटा में कौन कौन से डेटा आते हैं? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। सर क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है भैया, जल्दी बताओ। जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जांपल दो मुझे। ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, है ना। और क्वालिटेटिव भी 2 तरह का होता है। कौन सा? नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल क्या होता है सर? जो कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है लेकिन कोई खास कैटेगरी की सूरत में नहीं बताता है। जो कैटेगरी तो बता, लेकिन ऑर्डर में नहीं बता। लेकिन जो कुछ है आपके पास ऑर्डिनल डेटा जो मीनिंगफुल ऑर्डर में बताता है, जैसे कि पीआरसी का बच्चा, कैफ का बच्चा, फाइनल का बच्चा। फाइनल का बच्चा बड़ा होगा, पीआरसी का बच्चा छोटा होगा। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। मैं कैसे बच्चे को जानता हूँ, आप यकीन माने कि वो जो बच्चा है, बच्चा नहीं है, वो 38 साल का है और आज वो कैफ में है। वो आज किस में है? तो कभी कभी डेटा का हम इसमें आगे जाके ये भी पढ़ेंगे कि सर मसाइल हो जाते हैं कि डेटा आपको गलत चीज़ें बता देता है कभी कभी, ठीक है। कभी कभी डेटा आपको गलत चीज़ें भी बता देता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, सही है। फिर आया सर क्वांटिटेटिव डेटा 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? डिस्क्रीट और डिस्क्रीट मतलब होल नंबर्स। कंटिन्यूअस मतलब हमने कहा कि सर जिसके अंदर आपके पास कोई डेसिमल्स में भी हो सकता है, हाइट, वेट वगैरह। फिर हमने कहा स्ट्रक्चर डेटा। और स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? प्री डिफाइंड फॉर्मेट में होता है। स्ट्रक्चर डेटा के एग्जांपल दो। ईआरपी सिस्टम से जो डेटा निकलता है। ईआरपी सिस्टम क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये सिस्टम क्या करता है सर? ये डेटा कलेक्ट करता है और आपको बड़े अच्छे एक्सेल शीट में दे देता है। और एक होता है हमारे पास, अच्छा मुझे बताओ, ये जो बुक है हमारी कैफ 3 की, ये स्ट्रक्चर्ड है अनस्ट्रक्चर्ड है? स्ट्रक्चर्ड है। क्यों सर? एक एक चीज में चैप्टर वाइज, सब सेक्शन वाइज सब चीजें, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? व्हाट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा? जो कि हमने कहा कि सर टेक्स्ट में होता है, इमेजेस में होता है, जिसका कोई फॉर्म नहीं होता। हमने पढ़ा था ईमेल्स। फिर हमने ये भी पढ़ा था स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर। अनस्ट्रक्चर्ड में 2 चीजें होती है, सेंटीमेंट एनालिसिस और व्हाट इज सेंटीमेंट एनालिसिस? जल्दी बताओ भाई, व्हाट इज सेंटीमेंट एनालिसिस? ये मसला क्यों कर रहा है भाई इतना आज? व्हाट इज सेंटीमेंट एनालिसिस? जज्बात, इमोशनल टोन पकड़ना, है ना। और एनएलपी क्या करता है? ये हेल्प करता है इमोशनल टोन को पकड़ने में। फिर हमने कहा सर एक होता है हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर डेटा, जिसको अनस्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर करना आसान होता है। जैसे कि हमने कहा टैग्स एंड मार्कर्स। टैग्स एंड मार्कर्स मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, स्टॉक काउंट। हमारी फर्म घड़ियों का स्टॉक काउंट करती है
तो वहाँ पर क्या होता है कि सर टेक्स्ट की सूरत में चीज़ें हो रही होती हैं। चलें सर, ये हमने पढ़ लिया था। फिर सोर्सेज ऑफ डेटा में हम आए थे। एक मिनट, इसको बुला करके हम सही कर लें एक दफ़ा। सोर्सेज ऑफ डेटा हमने शुरू किए थे, नहीं किए थे? कर दिया था शुरू। सर सोर्सेज ऑफ डेटा में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? चलिए सर, जब तक क्या थे हम पढ़ते हैं डेटा कलेक्शन सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज क्या होती हैं? हम प्राइमरी डेटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं? सर्वेज एंड सेकेंडरी इंटरनल डेटा आपके ऑर्गेनाइजेशन से आता है। एक्सटर्नल कहाँ से आता है? गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है सर। सोशल मीडिया का फिर हमने ये भी पढ़ा था। सोशल मीडिया पे जो आपके पास एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज उसमें मार्केट रिपोर्ट्स होती हैं। सोशल मीडिया से डेटा आप एपीआई के थ्रू करते हैं। एपीआई क्या होती है? मैंने बताया था आपको। व्हाट एपीआई क्या काम करती है? ब्रोकर का काम करती है। दो चीज़ों को, दो डेटा सोर्सेज को क्या कर देती है सर? एपीआई जो है कनेक्ट कर देती है। चलें सर फिर और आगे बढ़े। और आगे बढ़ते हुए सर हमने क्या पढ़ा? सर हमने पढ़ा कि आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा था। हमने कहा सर आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। क्या? रेलिवेंस, एक्यूरेट और रेलिवेंस। क्या होता है? आपके काम की चीज़ हो। आपको अगर ई कॉमर्स बिजनेस जो है लॉन्च करना है तो उसका डेटा आपको फिर मिले तो ई कॉमर्स बिजनेस का ही मिले। एक्यूरेसी क्या होती है? बिल्कुल ठीक होना चाहिए, डेटा के अंदर कोई मसला नहीं होना चाहिए। टाइमलीनेस क्या होती है? सही वक्त पर मिल जाए आपको एग्जाम के लिए एक डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल अब आप लोगों को याद करने के लिए समरीज चाहिए, भाई वो समरी आपको मिल जानी चाहिए आजकल में चैप्टर 1 के ख़त्म होने से पहले है ना। लेकिन अगर आपको बाद में मिलेंगी तो फिर वो आपके लिए इतनी रेलिवेंट तो रहेंगी लेकिन टाइमलीनेस नहीं होगी। आप बोलेंगे सर मुझे याद करना था, रह गया है ना। फिर हमने इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात की थी। मैंने आपको इंश्योरेंस का समझाया था कि इंश्योरेंस वाले प्रीमियम करते हैं। ठीक है सर। अब आ जाते हैं सर एथिकल। ये सारे के सारा हमने क्या रिवाइज किया जो पास्ट में था। चलें जी आ जाएं, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सर देखें अब आते हैं एथिकल कंसिडरेशंस इन डेटा कलेक्शन। अब सर देखें आज के दौर में सबसे बड़ा मसला है आपका और मेरा जो डेटा है या किसी का भी दुनिया भर में डेटा है, वो बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है जो हमें पता ही नहीं होता है ना। आप में से अक्सर एग्जाम्पल आप लोगों ने जो है देखा होगा कि आप अपने दोस्त से किसी चीज़ का डिस्कशन करते हैं, उसके फिर आपको इंस्टा पे ऐड आ जाते हैं। सही है। आप व्हाट्सएप पे बातें करना, आपको पता है व्हाट्सएप का डेटा जो है ना हमारा, जो व्हाट्सएप पे हमारी चैट्स है वो भी यूज़ होती हैं। वो भी क्योंकि व्हाट्सएप किसका है? मेटा के पास इंस्टा भी है, फेसबुक भी है। तो व्हाट्सएप पर आप कहीं जाता नहीं, लेकिन आपकी व्हाट्सएप की चैट से जो है ना वो आपको बगैर बताए डेली एक रिपोर्ट निकलती होगी या कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि वो आपको खुद जो है ना वो निकाल देता है कि यार आज इस बंदे ने इस टॉपिक पे लोगों से बात की है। अब इसको इस टॉपिक से रिलेटेड इंस्टा पे कंटेंट दिखाओ, एड्स दिखाओ, फेसबुक पे कंटेंट दिखाओ, एड्स दिखाओ। समझ रहे हो सर? बेसिकली आपका और मेरा जो डेटा है ना वो इस कदर ये हो रहा होता है, ये फिर मसला हो रहा है भाई। चलिए सर, हमने कहा सर एथिकल, तो आप हम कह रहे थे कि व्हाट्सएप के अंदर आप बात करते हैं, वो होता क्या है? वो सारा डेटा आपको लग रहा है कि आपकी इजाज़त के बगैर हो रहा है, नहीं, आपसे उसके जो है कहीं ना कहीं एग्रीमेंट करा लिया जाता है। बहुत सारी जो ऐप्स हैं जिसमें हम परचेज करने जाते हैं ना, जिस पर आप इंस्टॉल का बटन देखेंगे ना तो आपको बोलेगा कि कहीं ना कहीं उसके नीचे लिखा हुआ होता है, जो कि हम नहीं देखते हैं, कि आप लोग हमें ये एक्सेस दे रहे हो, हमें ये राइट दे रहे हो कि हम जो चाहें जैसा चाहें आपका डेटा यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी बहुत सारी गेम्स, आपका डेटा, आपको पता है बहुत सारी गेम्स आपको लगता है फ्री में हम खेल रहे हैं, वो गेम्स आपका डेटा कलेक्ट कर रही होती हैं, वो आपका जो है ना सुन रही होती हैं फुल टाइम कि आप किससे क्या बातें कर लो, उसके हिसाब से आपको ऐड। लेकिन वो सब गेम्स भी इस पॉइंट की खातिर नीचे एक नोट दे देती हैं, कभी पढ़ना, कि जिसमें होता है कि आप हमें इंस्टॉल कर रहे हो, इसका मतलब है आप हमें इजाज़त है। कल कला को उनके ऊपर कहीं केस हो, अच्छा हमारे मुल्क में तो वैसे ही फिर कोई मसला नहीं होता, अमेरिका वगैरह में फिर भी हो जाता है। अक्सर देखना कभी गूगल के सीईओ को, कभी मेटा के सीईओ को बुला लिया जाता है, बोलते हैं भाई तुम क्या हरकतें कर रहे हो, किस तरीके से लोगों का डेटा, आपका और मेरा डेटा मैं आपको बता दूं सारा डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तब एथिकल कंसिडरेशंस क्या होती हैं अब याद रखिएगा सर, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर सवाल बन सकता है कि भाई सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्राइवेसी, रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स राइट्स टू कंट्रोल देयर पर्सनल डेटा, आपका पर्सनल डेटा आपकी इजाज़त के बगैर कहीं भी जाना
नहीं चाहिए। सही है। ट्रांसपेरेंसी, इंश्योरिंग दैट डेटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस आर क्लियर टू, आपको जो एक्चुअल में, आप जैसे बहुत सारी ऐप्स नहीं करती, छुपके से आपका डेटा ले लेती हैं, आपको ट्रांसपेरेंट नहीं रखती भाई, इन्हें आप इंस्टॉल करने का एक ऐप नीचे लिखा हुआ है कि यार इसका डेटा हम यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट आपका डेटा होना चाहिए। क्या मतलब है? आपको आपसे इजाज़त प्रॉपर तरीके से लेनी चाहिए जहाँ होता है। इसीलिए आप देखेंगे अच्छी जगहों पे जहाँ पर जिनको आपका डेटा प्रॉपर सही पर्पज़ के लिए यूज़ करना होता है, वो आपसे आई एग्री का बटन पे क्लिक करवाती है। वरना बहुत सारी कहती हैं बाय डिफ़ॉल्ट हम समझ रहे हैं। सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग कलेक्टेड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और मिसयूज। डार्क वेब का पता है तुम लोगों को? तो सर डार्क वेब पे जो डेटा जाता है वो कहाँ से जाता है? तो तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। आप और मैं कभी भी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हारे बहुत पैसे बचा सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग, कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग किसी नए ब्रांड से, किसी डील में तुमने इंस्टा पे कोई ऐड देख लिया, फेसबुक पे देख लिया, टिकटॉक पे देख लिया, उससे नहीं खरीदना। हाँ, दराज, फूड पांडा, इधर, क्योंकि होता क्या है, जब आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, तुम में से कितनों के पास अभी बैंक का अकाउंट कार्ड है या कोई इजी पैसा वगैरह का कार्ड है? सही है। अब आपका जो कार्ड का डेटा होता है ना, ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। अब होता क्या है कि अगर आप गए और बैंक अकाउंट से आपने फॉर एग्जांपल अपना बैंक डिटेल्स दराज पे डाली, उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल है कि आपका डेटा हैक वो भी हो सकता है, इजी पैसा का भी हो सकता है, लेकिन कम चांसेस है। उनकी प्रॉपर कंपनी ने, बेटा जीशान उसको बुलाओ, रजा को बोले बार बार ये हो रहा है, रजा ये बेटा 2 मिनट बैठो, ये बार बार वही स्क्रीन आ रही है जा रही है। सही है, इजी पैसा है, ये सब चीज़ें सेफ है। लेकिन कोई नई, और एक स्कैम हुए हैं, मेरे भाई के साथ हुआ है, कोई नई वेबसाइट से आपने जा करके कुछ परचेज कर लिया, अपना डेटा डाल दिया, अब उन्होंने आपका डेटा निकाल लिया। अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बैठे हुए हो, सो रहे हो, और आपका कार्ड यूज़ हो गया। मेरे साथ 2 दफ़ा ये अटैम्प्ट ही, मैं आपको बताता हूँ। सुबह 8 बजे मैं सो रहा होता हूँ यूजुअली, और हुआ ये कि सुबह 8 बजे जब मैं सो रहा होता हूँ यूजुअली, तो ना मैंने अपने, लेकिन उस पर कार्ड पे लगाया हुआ है कि कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो ना, मेरे पास पहले OTP आना चाहिए। सही है। तो 2 दफ़ा मेरे पास OTP आया, लेकिन जाहिर सी बात है मैं सो रहा था, तो मैंने बोला यार अब ये बड़ा, तुमने सॉफ्टवेयर हाउस सुने होंगे, डब्बा हुआ है सॉफ्टवेयर हाउस। एक अभी डिफेंस में केस हुआ था अरमगान का, सुना है? वो केस क्या था? पाकिस्तानी यहाँ से बैठ करके हम डेटा, हमारे पास डेटा आ जाता है इसी किस्म की वेबसाइट से, किसका? घोड़ों का। और हमारा डेटा पता है कहाँ से उसको यूज़ किया जाता है? हमारे डेटा को अफ्रीका की कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, क्रेडिट कार्ड का। और होता क्या है, इसका तरीका बहुत आसान है। मैंने इंस्टा पे एक ऐड डाली, 5,000 के शूज़ आपको जो है ना दे रही है कंपनी 3,000 में। अब आप बोले रहे तो बहुत अच्छी डील है, नई कंपनी। उसने कहा लेकिन हम पेमेंट ऑनलाइन ही लेंगे। आपने कहा कर देता हूँ, मैंने अपनी डिटेल्स दे दी, आपने अपनी ऑनलाइन डिटेल्स दी। अब आपका डेटा, उन्होंने आपको शूज़ तो भिजवा दी, लेकिन आपका डेटा उठा करके ऐसे 15 स्कैमर्स को दे दिए। अब सब ट्राई करते रहेंगे और आपके अकाउंट से पैसे निकलते रहेंगे। तो सर ये एक बहुत बड़ा जो है ना स्कैम होता है दुनिया भर में। लोगों को जो है ना उल्लू बनाया जाता है। हमारे वाले घोड़ों को बैठ के ये बहुत उल्लू बता रहे। मैं कैसे बंदे को जानता हूँ, उन्होंने बोला भी यार तुम बड़ा गलत काम करो, तो सर एक दफ़ा ही किया है बस। उसको अपनी सोशल मीडिया ब्रांड के लिए, मार्केटिंग करवानी थी। उसने घोड़े से $2,000 घोड़े के यूज़ कर लिए उसके क्रेडिट कार्ड से। तो इसीलिए सर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अगर लोगों का डेटा आ रहा है तो आप उसको कितना सिक्योर कर रहे हैं। फिर आते हैं सर फेयरनेस, अवॉइड बायस इन डेटा कलेक्शन दैट कुड लीड टू डिस्क्रिमिनेशन और अनएथिकल आउटकम्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क में। एग्जाम्पल दूँ, मरदमशुमारी का नाम सुना है तुमने? क्या होती है मरदमशुमारी? सेंसस डेटा क्यों लिया जाता है, किधर कितनी है। हमारे मुल्क में कराची की आबादी को क्या किया जाता है, कम दिखाया जाता है। क्यों सर? ताकि फंडिंग जो है ना उसके ऊपर लग दिया जाए। तो सर ये फेयरनेस नहीं होती, ठीक है। फिर इस हमें बता दिया कि ग्लोबल, इसको पढ़ लेना मेरा बच्चा, ग्लोबल हमारे पास बहुत सारी डेटा कलेक्शन एजेंसीज हैं, ठीक है ना। एथिकल डेटा कलेक्शन में आ जाते हैं इन सोशल मीडिया,
ये अभी शुरू हुआ है बेटा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कलेक्ट्स वास्ट डेटा। हमने कहा भाई सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं कलेक्ट वास्ट डेटा, यूजर डेटा इंक्लूडिंग ब्राउजिंग हैबिट्स, पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड लोकेशन इन्फॉर्मेशन। इन रिसेंट ईयर्स कंसर्न्स अबाउट डेटा प्राइवेसी हैव लेड टू। आईकेप की बुक हमारी समरी, जो कि आईकेप की बुक की समरी होगी। समरी से याद करना है और कोशिश करना है, हम हर चैप्टर के बाद टेस्ट लेंगे अपने अल्फाज में। अंग्रेज़ी अपनी अच्छी कर लो, यकीन मानो आधा सी आसान है। मैंने पूरा सी निकाला, अंग्रेज़ी अच्छी और मैथ्स अच्छी से। लोगों की मैथ्स और अंग्रेज़ी अच्छी नहीं होती, इसलिए सीए में स्ट्रगल करते हैं। वैसे भी कह रहा हूँ अंग्रेज़ी अच्छी कर लो। अच्छी अंग्रेज़ी जो है ना तुम लोगों को बहुत आगे लेकर जाएगी। रीज़न बिंग ये है कि सर अब पाकिस्तान जो है ना हब बनता जा रहा है। ग्लोबल फाइनेंस का काम हमारे मुल्क से हो रहा है, इंडिया से होता है, इतना नहीं होता। इंडिया से क्यों इतना नहीं होता बताओ सर? इंडिया वाले अच्छे बच्चे साइंस में जाते हैं, हमारे वाले अच्छे बच्चे कॉमर्स की तरफ, बिजनेस की तरफ ज़्यादा जाते हैं ना। वहाँ पर जो बच्चा इंजीनियर नहीं बन पाता ना, वो बच्चा जो है फिर कॉमर्स की तरफ आता है। हमारे यहाँ पे बेचारा इंजीनियर बन के भी क्या कर लेता है, हालांकि बहुत मेहनती है। आपको लगता है तुम लोग इसमें जो होते हो कि हम बहुत पढ़ते वो भी बहुत है। बस फ़र्क इतना है कि उनको 4 साल में 4 साल के हिसाब से ही पढ़ाया जाता है। तुम्हें सीए में 21 पेपरों में 15 साल के हिसाब पढ़ा दिया जाता है। आईकेप सिलेबस से खेलता है। हाँ, इस वीक जुम्मे को तो है ही, हफ्ते को भी इंशाल्लाह लगवाएंगे। हफ्ते को मेरे ख्याल में उसकी भी होती है। क्या कर रहा है अभी? देखो ना, ये भी सारी हमारे पास डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं। खैर आज हमें इतनी टेंशन इसलिए भी नहीं, क्योंकि हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पेपर में मैं आपको बता भी दूंगा, पेपर में 2 तरह के आते हैं। अभी हम एक और चीज़ भी देखेंगे इसी में। उसने P1 और T1 और P2 और T2 पढ़ा है तुम लोगों ने, क्या होता है? जिसके ऊपर से क्या मैंने P1 का है ना, उसके ऊपर केस स्टडी नहीं बनाऊंगा। और जिसके ऊपर उसने कहा है कि मैंने P2 का है, उसके ऊपर केस स्टडी भी बना सकता हूँ, डायरेक्ट भी पूछ सकता हूँ। ग्रुप बन गया DSR का। अभी तक तुम लोग कितने लोग टैक्स और FAR1 दोनों ले रहे हैं इस अटेम्प्ट में? सभी टैक्स, FAR1 और DSR। और कितने लोग 4 पेपर दे रहे हैं, लॉ भी दे रहे हैं इसके साथ? थ्योरी ज़्यादा हो जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी में। FTS पता चला तुम लोगों को तुम्हारा? फिर एडमिट कार्ड पे आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है FTS। जब तक ये आता है कुछ पते की बात है। हम वैसे जो एक करते हैं ना स्टोरी टाइम, जब तक ये लोग आने हम स्टोरी टाइम कर लेते हैं। तुम्हें पता है तुम लोगों की ज़िंदगी अभी बहुत गुलजार है। क्यों है भाई? इसलिए है क्योंकि तुम लोगों को अभी सिर्फ पढ़ाई की टेंशन है। कैफ कर लोगे फिर पता है किस चीज़ की टेंशन है कैफ का? सर इंडक्शन, आर्टिकल्स। आप यकीन माने जो आर्टिकल्स की टेंशन होती है ना बच्चे को, ये एक खतरनाक टेंशन है। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैफ कर लिया, आपको हमारी जो फील्ड है ना इसको ज़रा समझो। उसका 30% 40% बहुत हुआ, 40% जो होगा वो आपकी स्टडीज़ है। 60% क्या है? आर्टिकल। 3.5 साल की आर्टिकल में जो तुम लोग अभी माशाल्लाह दुबले पतले खूबसूरत से हो ना, आर्टिकल्स खुलिए बिगाड़ देती है। जब लीड सिटिंग्स होती है ना, क्योंकि ये, लेकिन वो 3.5 साल जो आपको जो है ना कम से कम 10 साल का तजुर्बा देते हैं अगर आप इंसान की तरह कर लें तो आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स जो है ना आजकल मिलना मुश्किल है, इंटरव्यू के मौके मिलना मुश्किल है। हमने अभी अपनी फर्म में माशाल्लाह कोई 13-15 बच्चों का बैच लगा। मेरी फर्म में कुल मिला के
75 ट्रेनीज हैं माशाल्लाह, 75-80 होंगे, सही है ना। तो अब सीन क्या है, आर्टिकल्स के लिए हम पता है क्या चीज़ असेस करते हैं, हम नहीं, बिग फोर भी। टेक्निकल नॉलेज एक चीज़ होती है, लेकिन दूसरी जो होती है कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज़ क्या होती है कि यार आप इंटरव्यू में आ रहे हो तो कितना कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, कि आप कितना कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ शो नहीं करते हो तो आप गए। मैं एक सवाल पूछता हूँ, पहला सवाल, फिर मैं क्रिएटिविटी जज करता हूँ। मेरा पहला सवाल इंटरव्यू में कॉमन होता है, मतलब कुछ ऐसा बताओ अपने बारे में जो तुम्हारी सीवी में नहीं है। उसमें कोई कह देता है सर सब कुछ ही सीवी में, तो इसका मतलब बच्चा क्रिएटिव नहीं है। फिर कोई बताता है कि सर सीवी में जो है ना ये चीज़ मैंने मेंशन नहीं की कुछ, तो ये चीज़ें भी जज की जाती हैं। फिर वहीं से कल मैंने एक बंदे का इंटरव्यू लिया, आप लोग जैसे बैचमेट है ना, वो मेरा बैचमेट था तबादीज में, सही है। मुझे अफसोस हुआ, खुशी भी हुई कि चलो बैचमेट अच्छी बात है माशाल्लाह उसको, यार अफसोस इस बात पे हुआ, मुझे सब कुछ था उसके पास। मैंने कहा भाई तू सीए है, थोड़ा भरम तो कर। मैंने कहा तुझे देख के नहीं लग रहा तू भाई, मतलब तू जो जिससे, मैंने कहा हम्बलनेस, हम्बल होना चाहिए, वेरी गुड, ये तो इस्लाम में ही है ना। मैंने कहा आपका यार बहुत सारी चीज़ों में आपको, आप तू सीए है, तेरा अपने ऊपर इतना, मैं उसको इनडायरेक्ट लिखा, तेरा अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, सही है। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा, मैंने कहा तुम जब सीए होते हो ना, आज भी आप यकीन माने मेरा सीए कर लिया था, और मैंने सीए का बल्कि एक पेपर बाकी था, सब कर चुका था, हाँ कर लिया था मैं। उसके बाद मैंने सीए किया, 3 महीने बाद मैंने मंगनी हो गई। लेकिन वो जो 3 महीने, शादियों का भी सीजन था, मैं जो शादियों में जाता था, उफ, दूल्हे से ज़्यादा इज्जत मुझे मिलती थी। मतलब भाई लोग समझ रहे हैं। अच्छा इवन मैं जब सीए कर भी रहा था ना, फाइनल में पहुंच चुका था, तो हम लोग मेमन हैं। मेमन कितने लोग हैं यहाँ पर, कोई है मेमन? तो मेमनों में ना एक कॉन्सेप्ट होता है, रिश्ता कराने वाली आंटी, उसका नाम अच्छा नहीं लेते तो मैं कहता नहीं हो, सही है, मेमन बच्चे समझ जाएंगे उसको क्या बोलते हैं, डी से उनका एक नाम आता है। तो अब मैं सीए फाइनलिस्ट था। अच्छा फिर नौकरी भी हो गई थी, मतलब आर्टिकल्स ख़त्म हो गई थी, और के इलेक्ट्रिक में, अब यकीन माने मैं जाता था तो भाई वो ऐसी आंटियाँ जो है ना, बुला मुझे, मेरी अम्मी को बोले, दूर से बोले थे अपने बेटे को बुलाओ, यही नहीं। फिर मेरा यूनिलीवर में मेरी जॉब हो गई। अब तो आप समझें वो भाई के सीए बच्चा और फिर यूनिलीवर। तो जो हम लोग सब आपस में ये बात करते थे, हम करते थे यार अगर यूनिलीवर में से, यूनिलीवर में सीएस के लिए उस टाइम पे बहुत अच्छी जगह नहीं होती थी, वहाँ पे MBA LMS कराते थे। हम कहते थे यार यूनिलीवर में रह के शादी करनी है, क्योंकि एक तो आप सीए हो, फिर दूसरा आपके ऊपर यूनिलीवर का टैग लग जाए, तो एकदम से आप जो है ना बहुत कुछ हो जाते हो। तो ये सीए में माशाल्लाह चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं तो समझ रहा, मैंने कहा भाई तू सीए है, उसके अंदर सिर्फ एक चीज़, कॉन्फिडेंस नहीं था। अब मैं बंदा मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मैं उसको यकीन माने रखने के लिए भी टिल्ट के यार मुझे रहना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ मुझे ना कंसर्न कर रही है कि यार एक क्लाइंट्स को मुंह दे पाएगा, एक क्लाइंट्स को फेस कर पाएगा। तो भाई ये चीज़ अब अभी से प्रैक्टिस करो, अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने की। इसका बड़ा आसान तरीका होता है, बड़ा आसान। लड़कों में यूजुअली ये चीज़ होती है, फिर भी इंटरव्यू में नहीं हो पाती है। मैं इसका एक आसान तरीका बताऊं, अपने ही जेंडर में, तुम अपोजिट जेंडर में ना जाओ, लेकिन अपने ही जेंडर में स्ट्रेंजर से बात करना शुरू कर दो। और मतलब इसका सबसे अच्छा, स्ट्रेंजर से बात पता है कैसे शुरू होती है, और मुझे ज़िंदगी में इसने बहुत फ़ायदा दिया है। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, और इस्लाम में भी है, कि चाहे जिसको जानो या ना जानो सलाम करो। मोहल्ले में रहते हो, मोहल्ले में आपको जाते हुए कोई अंकल नज़र आ गया, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन को कोई आंटी नज़र आ गई, अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी बात बता दूँ, और मैंने आज जो अपनी माशाल्लाह हमारी फर्म है, वो भी सिर्फ जो मेरी ये नेचर है ना, 2 चीज़, एक तो जमात की नमाज,
हमारी बिल्डिंग में जमात की नमाज असल में मिले मैं और मेरे पार्टनर ना, वो नए नए रहने आए थे, मुझे रहते हुए 1-1.5 साल हो चुका था। सलाम दुआई सलाम दुआई, सलाम के बाद जब दो मर्द मिल जाते हैं, सही है ना, तो क्या पूछते हैं भाई नए आइस्ट्रेंजर क्या करते हो, है ना। उन्होंने कहा यार मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने ये वाला काम करता हूँ। मैंने कहा मैं भी CEO हूँ, मैं नौकरी करता हूँ। मैंने कहा नौकरी कब से कर रहे हो, क्या है, फिर मैंने बताया। मैंने कहा मैं अपना काम करने का मैं भी सोच रहा हूँ जैसे आप कर रहे। उन्होंने कहा यार मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है। अब अगर मैं वही चुपचाप खामोश होता, बोलना सीखो, दुनिया बोलने वालों की है। अगर कम बोलोगे ना तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी नहीं मिलेंगी, ठीक है। चलें सर, अब हम आगे आते हैं। केस स्टडी हम पढ़ रहे थे। Social media platforms collect vast amounts of data, user data, including browser habits, personal preferences, and location information. In recent years, concerns about data privacy have led to stricter regulations. Famous social media companies have faced scrutiny for not adequately informing users about how their data is collected and used. As a result, organizations must be transparent in their data collection practices to maintain trust and comply with लीगल रिक्वायरमेंट। आए सर, अब हम आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर। हम एक यूट्यूब वीडियो को भी देखने की कोशिश करते हैं, आ जाए। अब इनके ऊपर आप देखें खाली ये Every day, people juggle so many different tools just to get. Mr. Zuckerberg has purposely designed the platform to learn children woman who claims they're designed to be addicted by suicide. अब अगर आप देखें इनके ऊपर, पता है वहाँ पर क्या हो रहा है। अब देखें ये यहाँ पर लोगों को फेस कर रहे हैं, इनकी पार्लियामेंट में कमेटी को फेस कर रहे हैं कि एथिकल कंसिडरेशन। अब आप समझिएगा, ये खातून जो है, इनकी बेटी नहीं कोई सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ एडिक्शन के थ्रू ना, तब वहाँ पर ये भी हो रहा है कि जो हमारे बच्चे, इनको रील की एडिक्शन हो रही है, ये तुम्हारे इंस्टाग्राम की वजह से हो रही है। डेटा कलेक्शन के ऊपर भी इसी तरीके से इसको कोर्ट पे वो होना पड़ा था। वो एक बड़ी वो है जिसपे उसने कहा था कि भाई तुम जो है ना बगैर पूछे लोगों का डेटा कलेक्ट कर लेते हो, सही है। तो सर ये सारी वीडियोस आपको जो है ना ये बता रही हैं कि जो हमारा टॉपिक है उससे लिंक्ड है। तो ये सब चीज़ें देखो। इसी तरीके से मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आज के दौर में अगर तुम्हें AI में आगे रहना है, ये बंदा, इस बंदे को फॉलो कर लो। इंडियन है, देखो हम इंडिया को लाख गालियाँ कर दें, सही है ना, सही है। इसका नाम कभी किसी की फ़ोटो वोटो पहले देखी है? सर ये बंदा जो है ना, मैं इस बंदे को AI के लिए सुनता हूँ। ये आपको बहुत सारे जो इसके अगर आप वीडियोस देखेंगे ना, ये आपको नए टूल्स के बारे में बताएगा कि भाई क्लॉड ने इस वक्त दुनिया भर में पता है वो कर दी है, धूम मचा दी है। मतलब मैं अब क्लॉड का सीन ये हो चुका है कि क्लॉड के अंदर लैपटॉप में तो उसने इसमें आ गया, आपके मोबाइल में भी आने वाला है कि मैं क्लॉड को कह दूं मैं डिनर कर रहा हूँ कि यार मेरे लैपटॉप में से फाइल उठा और किसी एक बजे, बेटा आपका नाम क्या है, रफ़िया को भेज दो, मेरा लैपटॉप बंद पड़ा है। क्लॉड मेरे लैपटॉप में जाएगा, उसके पास एक्सेस है, वो फाइल उठाएगा और वो रफ़िया को ईमेल कर देगा, वो उसके पास आपकी मशीन का रिमोट वर्चुअल एक्सेस है। पाकिस्तान में फीचर देर से लॉन्च होते हैं, लेकिन दुनिया भर में अब आप देखें ना यार जिस तरीके से ये कर रहा है आपको पता है दुनिया भर में अब आपके पाकिस्तान में जो कॉल सेंटर्स हैं ये आहिस्ते आहिस्ते अल्लाह ना करे लेकिन ये बंद होते जाएंगे। मेरी एक स्टूडेंट है, वो एक कंपनी की वो संभालती थी कस्टमर केयर चैट, उसकी जॉब चली गई। क्यों चली गई? AI की वजह से। ठीक है सर, तो इस बंदे को भी सुनो, ये हमारे पेपर में तो आप लोगों को वैसे काम, लेकिन आपको दुनिया में जो है ना आगे बहुत काम आएगा। रीज़न बीइंग ये कि सर ये बंदा जो है नई AI टूल्स के बारे में आपको अपडेट लेता है, जिसको AI का शौक़, और आगे जाके तुम लोगों को शौक़ बेटा ज़रूर होना चाहिए। अगर AI को आपने अभी से नहीं समझा, नहीं यूज़ किया तो आगे की दुनिया हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा अब आ जाएं, हम आपके पास आए कैफ में स्कोप ऑफ स्टडीज़, बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा, वैसे कह रही है हमारे पास डाउनलोड भी पड़ा हुआ है।
फाइन सर, मैं ये क्यों खोल रहा हूँ, कुछ बताने के लिए आपको खोल रहा हूँ। हम इसमें आए और हम आ गए कैफ 3 में। ये ग्रेड हमने पहली क्लास में देखी थी, मैं इसकी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। सर डेटा, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, देयर सोर्सेज एंड कलेक्शन ऑफ डेटा। ये अगर आपको नजर आ रहा है मेरा बच्चा, तो ये क्या है, P1 और T1, सही है। अच्छा, इसके अंदर इसने कोशिश किया है कि चैप्टर वाइज इनको कर दे। अब P1 का मतलब पता है क्या है, कि सर ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये जो पूरा चैप्टर है हमारा, इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं तुम नोट कर लो कि भाई ये जो है ना हमारा चैप्टर है P1 और T1। मतलब वैसे ये चैप्टर कोई छोड़ता नहीं है, ना छोड़ना चाहिए, ना कोई आप में से छोड़ेगा। इसके ऊपर मैक्सिमम कितने नंबर का सवाल आएगा, 8 नंबर। T1 का मतलब क्या है, मैक्सिमम, और P1 का मतलब क्या है कि इसके ऊपर कभी भी वो केस स्टडी नहीं बनाएगा, वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देगा, है ना। तो सर ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिर इसी तरीके से जैसे मैंने आपको एक और बात बताई थी कि सर हम यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन बैंक। जी मिनिमम कुछ भी 1 2 0 उसके ऊपर है, ठीक है ना भाई। ये मैक्सिमम बता दिया ना इसने कि इससे कम पे भाई मैं नहीं जाऊँगा। फिर सर हमारे पास इस पेपर के स्पेसिफिक आप देखेंगे FAR 1 के अंदर आपके पास मॉडल एग्जाम पेपर आ रहा है, लेकिन वो नहीं आ रहा। कैफ 2 के अंदर भी आपके पास क्वेश्चन बैंक आ गई है, क्योंकि कैफ 2 चेंज होता है, सही ना सर। इसी तरीके से आपके पास जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें मॉडल एग्जाम पेपर आ रहा है। हर पेपर में आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं होगी, क्वेश्चन बैंक उन पेपरों के अंदर होगी जो कि जिसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं या जो है नए पेपर होते हैं। सर आ जाए, अगर हमारे पास ये आ गई, हमारे पास इसकी क्वेश्चन बैंक है। अब इसकी क्वेश्चन बैंक में 2 तरह की चीज़ें। पहली चीज़ क्या है हमारे पास, सर इसके अंदर हमारे पास पहली जो चीज़ है वो है MCQs, जिसको अभी हम करने लगे। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है, सवालात। जो इसके MCQs हैं वो MCQs बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, आपको देखते ही लगेगा कि यार ये तो बहुत ईजी है। आ जाए MCQs हम 7 करने लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स क्वालिटेटिव डेटा, ABCD। हाँ जी, B नॉन न्यूमेरिकल, Z data। Nominal data is characterized by ABCD, categories with meaningful order or categories without any order or ranking. Which of the following is an example of ordinal data? इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है ऑर्डिनल डेटा की मीनिंगफुल में? टेम्परेचर इन सेल्सियस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ब्लड टाइप, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। बी कस्टमर। Quantitative data that can take any value within a range is called any value. Continuous data, सर ये पॉइंट्स में भी आपकी ले लेता है। Which of the following is an example of discrete data? Number of employees in a company. Structural data is best defined as B. Data organized in a which of the following is an example of unstructured? में से कौन सा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की एग्जांपल है? सोशल मीडिया पोस्ट विद, अच्छा मुझे बताओ D किसकी एग्जांपल है? An XML file, semi structured. Which of the following is an example of an external data source? स्टॉक मार्केट इंडाइसेस फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट में कहते हैं प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड फर्स्ट हैंड फॉर अ स्पेसिफिक a company using a market research report from a consulting firm is an example of primary data, secondary data, internal data, and structural data.
secondary data. Which of the following is not an ethical consideration in data? कौन सी एथिकल कंसेप्ट अभी हमने पढ़ी थी ना, प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, फेयरनेस, कौन सी नहीं थी? डेटा में A social media company failing to inform users about how their data is used violates which ethical principle? Transparency, मैंने आपको नहीं बताया. Ensuring that data collection does not lead to discrimination is related to fairness. ठीक है सर. आप देख लें सर, ये आप इसमें से क्या मुश्किल एमसीक्यू थे? पेपर में भी ऐसे ही आते हैं, पेपर में भी ऐसे ही आते हैं. आप यकीन माने पिछली दफ़ा जब इसका पेपर हुआ, ऑन एवरेज बच्चे ने कहा है कि सर मैंने एमसीक्यूज में 80% मार्क्स ले लिए. समझ रहे हो? ओवरऑल पूरे, क्योंकि सर इसके एमसीक्यूज जो है ना बड़े, आईकेएफ को खुद पता है कि ये पेपर जो है ना अभी बच्चे के मिजाज का है ही नहीं. ठीक है, आपको पता है एक और भी डिस्कशन चल रही है, अब पता नहीं कहाँ तक फाइनलाइज हुई है, जो कि मैंने अभी इतनी वो ये डिस्कशन चल रही है कि इस चैप्टर को ना हम उसमें डाल दें ग्रुप बी में, इस सब्जेक्ट को पूरा जो है ना ग्रुप बी में डाल दें. अच्छा सर, एक तो ये हो गया बात है. दूसरी चीज़ भी इसके अंदर वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ. इसके अंदर एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, देख रहे हैं पेज नंबर 73. अब सर देखें 73 था और मैंने क्या डाला इसमें 77. याद रखें आईकेएफ की कोई भी बुक हो, आईकेएफ 4 पेजेस का मार्जिन. अब कह रहा है ये सवाल इसने हमें दिया है और हमारे अपने भी बने हुए सवाल हैं. ये कह रहा है डेटा टाइप्स एंड देयर एप्लीकेशंस. ये क्वेश्चन बैंक के आईकेएफ की, मतलब ये क्वेश्चन बैंक के सवालात पिछली अटेम्प्ट में भी पेपर में आए, कुछ डायरेक्ट कुछ थोड़े घुमा करके आए. कह रहा है डेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू qualitative, nominal and ordinal, and quantitative, discrete and types, as well as structured and unstructured and semi-structured. Select an industry of your example, healthcare, retail, and explain how each of these data types and categories might be generated and utilized within that. Provide specific examples for each type and category and discuss how understanding these distinctions can help the industry improve its decision making. अब फिर क्या क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं कह रहा, इसने आपको पूरा डेटा डिवाइस करवा दिया. बोला अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से बताओ कि उस इंडस्ट्री में नॉमिनल डेटा क्या होगा, ऑर्डिनल डेटा क्या होगा, डिस्क्रीट डेटा क्या होगा, कंटिन्यूस डेटा क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें, चाहिए आपके पास इसके अंदर नॉमिनल डेटा क्या होगा? एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें, नॉमिनल डेटा क्या होगा? बॉयज कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं. ऑर्डिनल डेटा क्या होगा? कितने पीआरसी के हैं, कितने कैफ के हैं, कितने सीए के हैं, कितने ऐसी सेवा हैं. डिस्क्रीट और कंटिन्यूस क्या होगा? डिस्क्रीट डेटा बच्चे कितने क्लास में, कंटिन्यूस मार्क्स कितने स्कोर किए इन्होंने. ठीक है. स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होगा? केनेस ने यार हमारे पास सब बच्चों की अटेंडेंस शीट है. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होगा? केनेस ने हमने इवेंट कराया था, उसकी हमने फोटो ले लिए. सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा तुम लोग सोचो उसमें क्या होगा सर? हमारे पास जितने भी पुराने बच्चे हैं उन सबका डेटा हमने एक ऐसी फाइल में रखा हुआ है जो ज़्यादा डेटा भी ना ले, लेकिन उसको हमने एक XML फाइल बना दी है. ठीक है. अब इसी तरीके से आपने कोई भी एक इंडस्ट्री उठानी है और उसके ऊपर करना है, जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह फिर कल बात करेंगे. कल की क्लास में आज इंशाल्लाह आपको समरी मिल जाएगी, आज या कल सुबह तक चैप्टर 1 की. इसके बाद हम क्या करेंगे सर? कल की क्लास में हम सेकंड चैप्टर की तरफ जाएंगे. ठीक है. और जब ये चैप्टर 1 हो गया तुम लोगों ने इसको कल वैसे हम इसको इंशाल्लाह वो भी देख लेंगे. कल कुछ और सवालात भी हम करेंगे अपने. ठीक है ना. बस इसमें याद रख लेना तुम्हें सिर्फ और सिर्फ चीज़ें ऐसी हैं कि तुम्हें तकरीबन पहला चैप्टर इस वक्त चीज़ें गिनती की हैं यार. टाइप्स ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, स्ट्रक्चर क्या होता है, अनस्ट्रक्चर क्या होता है, और इसके अलावा क्या पढ़ा हमने? रेलिवेंस, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस होनी चाहिए डेटा के अंदर, एथिकल के अंदर. इतनी सी चीज़ है. ये तुम्हारा चैप्टर 1 हो गया. फिर बता रहा हूँ ये चैप्टर शायद ये टॉपिक पूरा सब्जेक्ट तुम्हें समझने में थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन पास करने के लिहाज से ये सबसे
आसान तुम्हें लगेगा इंशाअल्लाह। तो सर कल हम मिलेंगे, इसका एक ये सवाल लिखेंगे, सर ये कोशिश करेंगे कि आप लोग खुद लिखें, जज्बात का इजहार करें, क्योंकि जज्बात का इजहार करना कोई मसले की बात नहीं होती, बल्कि इसी से सीखता है। और कल दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। हम इंशाअल्लाह, मेरी पूरी कोशिश है कि हम ये इंशाअल्लाह कोर्स बड़े आराम से जून के एंड तक इंशाल्लाह या जुलाई के फर्स्ट वीक तक ख़त्म कर दें। बोला ना, इसका पेपर आपका आखिरी पेपर होगा अगले हफ्ते में। चलें सर, हम मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।